सभी का आपके अपनी YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई कुछ अहम और बड़ी जानकारियों की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो दोस्तों एक एक करके सभी जानकारियों को देख लेते हैं। बड़ी जानकारी निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव बाल टाइपिंग कराने वाले प्रत्याशियों का पर्चा होगा निरस्त। ये खबर उन प्रत्याशियों को सतर्क करने के लिए है जो अपने प्रचार प्रसार करने के लिए गांव की दीवारों का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस बार के पंचायत चुनाव में बाल टाइपिंग को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी आप अपने चुनाव प्रसार में किसी भी दीवार के ऊपर अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करा सकते हैं। अगर आपने इस नियम को नहीं माना तो क्या होगा, तो इसके लिए आपका नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा, यानी आपका पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा। देख लीजिए अमर उजाला के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले उन प्रत्याशियों का पर्चा खारिज हो जाएगा जिन्होंने प्रचार प्रसार के लिए गाँव की दीवारों का सहारा लिया है। पंचायत चुनाव में बाल टाइपिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रत्याशियों को नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने से बचने को कहा गया है। यानी जो नाम निर्देशन पत्र आप भरेंगे उसमें भी आप बहुत सोच समझ के इस बार भरिएगा। अगर आपकी कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो आपका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। अब आगे यहाँ पर बताया गया है नामांकन करने वाले प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करने की सीमाएं निश्चित की गई हैं, जिसके बारे में हमने आपको काफी वीडियोस के माध्यम से बता दिया है। फिर भी अगर आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए। प्रधान और बीडीसी के लिए 75,000 रुपए, जिला पंचायत सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए, प्रचार प्रसार के लिए अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। आगे यहाँ पर बताया गया है पंचायत चुनाव में बाल टाइपिंग कराने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांव की दीवारों पर प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिन्ह, वोट देने की अपील लिखवाने वाले दावेदारों का पर्चा खारिज हो जाएगा। दोस्तों इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब आप कहेंगे गांव में कौन देखने आ रहा है बाल टाइपिंग हुई है कि नहीं हुई है, तो दोस्तों मैं उन सभी को बताना चाहूंगा गांव के ही विरोधी प्रत्याशियों की शिकायत पर चुनाव अधिकारी पर्चा खारिज कर देंगे। यानी बाहर का कोई देखने के लिए नहीं आएगा। आपके ही विपक्ष में खड़ा हुआ उम्मीदवार आपकी दावेदारी निरस्त करा सकता है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपने चुनाव घोषित होने से पहले बाल टाइपिंग कराई है तो दोस्तों उसको मिटा दीजिए नामांकन करने से पहले। अब बात करें नामांकन पत्र में झूठी सूचना देने वाले उम्मीदवारों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिली है, जिसमें बताया गया है गुमराह करने वाले प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त कर दिया जाएगा और उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाएगा। यानी पंचायत चुनाव लड़ना आपका सपना रह जाएगा। और किस पर चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है, तो इसमें बताया गया है जो अपनी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए धनराशि निश्चित की गई है उससे अधिक खर्च करेंगे, उन पर भी चुनाव आयोग की गाज गिर सकती है। अब आपको बताते हैं कब से आपका खर्च जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें बताया गया नामांकन के दिन से होगी खर्च की गणना। यानी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही उनके खर्च की गणना की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। सभी प्रत्याशियों को अपने ब्लॉक के ARO को अपने खर्च का हिसाब भी देना होगा। प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी सदस्य के लिए खर्च का रजिस्टर बनाना होगा। अब रजिस्टर का खर्च भी बढ़ गया यहाँ से। अब इसकी भी काउंटिंग चुनाव आयोग करेगा या नहीं करेगा देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है शत्रुघ्न वैश्य का, जो कि हैं ADM। बताया जा रहा है चुनाव आयोग ने बाल टाइपिंग कराने पर रोक लगा दी है, इसलिए कोई भी प्रत्याशी बाल टाइपिंग करता है तो उसका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। प्रत्याशियों के लिए खर्च की जो सीमा निर्धारित की गई है उसी के मुताबिक खर्च करना है। जानकारी ADM साहब के माध्यम से निकल के आ रही है। इतनी सारी शर्तों के बीच में उम्मीदवार किस प्रकार से पंचायत चुनाव लड़ेंगे, कैसे इन नियमों को फॉलो कर पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पहले चरण का मतदान आपको 15 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उससे पहले होता है नामांकन। नामांकन आपको 3 और 4 अप्रैल को यानी कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो नामांकन होते ही आधा पंचायत चुनाव तो संपन्न हो ही जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। कुछ अहम जानकारी यहाँ से देखने के लिए मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि कहीं मतदान के दौरान 2 प्रत्याशियों को बराबर मत मिलते हैं
तो फिर उनका फैसला किस प्रकार से होगा, कौन से प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जाएगा, इस वाली न्यूज में हम आपको बता देंगे। देख लीजिए, दैनिक जागरण के माध्यम से आपको ये जानकारी दी गई है। मतगणना में पहले नंबर पर 2 प्रत्याशियों के वोट बराबर होने पर जानिए कैसे होगा फैसला। देख लेते हैं भाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन की गाइडलाइंस आ गई हैं, लेकिन चुनाव मैदान में उतरने वालों के मन में तमाम सवाल हैं। मतदान के दौरान यदि सबसे अधिक मत पाने वालों को बराबर मत मिलते हैं तो फैसला किस आधार पर होगा। खर्च का ब्यौरा देने के लिए प्रत्याशियों को अभी से क्या व्यवस्था करनी है। जमानत राशि कितने मत मिलने पर वापस मिल सकती है। इन सभी सवालों का जवाब मिला है जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह के माध्यम से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दैनिक जागरण के माध्यम से रखा गया था कि अगर कोई 2 प्रत्याशियों को समान वोट मिलते हैं, बराबर वोट मिलते हैं और उनके सबसे अधिक मत हैं, यानी पूरी ग्राम पंचायत में 2 प्रत्याशियों को सबसे ज्यादा मत मिले हैं लेकिन उनके मत बराबर निकले हैं, तो अब विजेता का फैसला किस प्रकार से होगा। देखते हैं क्या कहा गया है। तो एडीएम प्रशासन सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया, सबसे अधिक पाने वाले प्रत्याशियों के बराबर मत निकलते हैं तो लॉटरी के जरिए निर्वाचन अधिकारी इस पर फैसला करेंगे। इस दौरान किसी भी तरह का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सवाल अब यहाँ से ये था, परिणाम घोषित होने के बाद किस न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। जवाब दिया गया, परिणाम घोषित होने के बाद ग्राम पंचायत सदस्य एवं प्रधान के चुनाव के विरुद्ध एसडीएम के न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव को जिला जज न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। इसके अलावा चुनाव याचिका कहीं भी दाखिल नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपको लगता है चुनाव में किसी प्रकार की धांधलबाजी हुई है, किसी भी प्रकार की लापरवाही बरती गई है, तो आप यहाँ पर जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, तीसरे सवाल का जवाब यहाँ से ढूंढ लेते हैं। सवाल ये है, ग्रामीणों ने मतदाता सूची में संशोधन के बारे में पूछा है। अब बताइए, आचार संहिता लग चुकी है, 1-2 दिन में नामांकन प्रक्रिया पहले चरण के लिए प्रारंभ हो जाएगी, तो क्या अभी भी मतदाता सूची में संशोधन हो सकता है। काफी लोगों के इस बारे में सवाल भी देखने के लिए मिल रहे थे, देख लेते हैं। तो यहाँ एडीएम प्रशासन की तरफ से बताया गया कि हाल ही में आयोग का आदेश आया है कि दावा किए जाने पर पहले जांच होगी और जिलाधिकारी की अनुमति पर मतदान के दिन तक संशोधन हो सकेगा। दोस्तों बड़ी जानकारी है, यानी कि अब आपकी वोटर लिस्ट में जो संशोधन होगा वो जिस दिन मतदान होगा उससे 1 दिन पहले तक संशोधन किया जा सकेगा। तो जिनको भी प्रॉब्लम है या परेशानी है वोटर लिस्ट से, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, अभी आपके पास मौका है, सही करा लीजिए। अब चौथा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि नामांकन के दौरान क्या क्या जानकारी देनी होगी। तो एडीएम प्रशासन ने बताया, नामांकन पत्र के साथ लगाए जाने वाला शपथ पत्र, प्रत्याशियों को आपराधिक इतिहास भी बताना होगा, यह भी जानकारी देनी होगी उनके पास कितनी संपत्ति है, उनके पास चल अचल संपत्ति कितनी है। इसके अलावा वाहनों के लिए अनुमति संबंधी सवाल के जवाब में कहा गया, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए प्रत्याशियों को जिला मुख्यालय से वाहनों के संचालन की अनुमति लेनी पड़ेगी। प्रधान क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशियों के लिए ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति निर्वाचन अधिकारियों से लेनी पड़ेगी। इतने सारे नियमों के बीच पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, कैसे प्रत्याशी इन सब का बोझ झेल पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। अब प्रत्याशियों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि डिजिटल युग चल रहा है, कोई भी वीडियो बना के आपकी शिकायत को निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाया सकता है। उसके बाद अगर आप पंचायत चुनाव जीत भी गए और आपकी शिकायत वहां से सही पाई जाती है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप नामांकन आपकी जीत के बाद भी निरस्त किया जा सकता है। तो दोस्तों बहुत सावधानी बरतिएगा, बिल्कुल भी लापरवाही इस बार के पंचायत चुनाव में नहीं देनी है। 3 और 4 अप्रैल को आपको पहले चरण का नामांकन देखने के लिए मिलेगा, तो उसके लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक फाइल में लगा के तैयार कर लीजिए। जानकारी हमने आपको दे दी है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं हाई कोर्ट में होने वाली थी कल सुनवाई, जिसके बारे में काफी आपको चर्चाएं देखने के लिए मिली थी कि 1 अप्रैल को हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। आप लोग फालतू की खबरों से परेशान होते रहते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका केस पेंडिंग में लगा हुआ है, कोई सुनवाई उस दिन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वही वहां से देखने के लिए मिला है, जिस पर एपी सिंह जो वकील हैं वो काफी नाराज भी दिखे हैं। कल उनका एक स्टेटमेंट भी देखने के लिए मिला था।
अब ऐसे में काफी लोग सवाल करके पूछ रहे थे, सर क्या पंचायत चुनाव संपन्न हो जाने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ सुनवाई करेगी? तो दोस्तों मैं उन सभी को बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जल्द ही आपके केस की सुनवाई आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे बड़ा पेच इसलिए फंसने वाला है क्योंकि अगर बीच में हाईकोर्ट का फैसला बदलता है तो जो चुनाव की प्रक्रिया इतने आगे बढ़ चुकी है, क्या इस पर ब्रेक लगेगा, क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा? इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही हाईकोर्ट में सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, पल पल की अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।